कल से बल्कि परसों से देख सकते हैं कि आप तमाम टीवी चैनल्स में तुर्की के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की जा रही है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के ज़रिए इन तमाम गोदी मीडिया को ये निर्देश दिए गए हैं कि उसके ख़िलाफ़ कुछ स्टोरीज़ निकाली जाएं। तुर्की जिस तरह से खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आया और भारत के साथ जिस तरह से दोस्ताना ताल्लुक़ात थे, उसके ख़िलाफ़ ये पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ की जा रही हैं पूरे देश में। एक स्टोरी आपने देखी होगी कि फल मंडियों में पहुंच करके कुछ व्यापारी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम तुर्की से जो है वो सेब नहीं मंगाएंगे। हज़ारों करोड़ रुपए का व्यापार तुर्की से होता है। तुर्की से बड़ा संख्या में सेब जो है वो भारत लाया जाता है। उसके अलावा एक की स्टोरी ये चलाई जा रही है कि जो लोग छुट्टियों में घूमने जाने वाले थे तुर्की, वो अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, क्योंकि जो तुर्की का जो रोल रहा है वो काफ़ी नेगेटिव रहा है भारत के प्रति इस जंग में, और वो अब खुल करके हमारी दुश्मनी में सामने आ गया है। ठीक है, तुर्की से दुश्मनी ठीक है, इस तरह की स्टोरीज़ पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुल करके तुर्की ने साथ दिया है पाकिस्तान का और हथियार भी फराहम कराए गए हैं पाकिस्तान को, इसलिए वो हमारा दुश्मन है। लेकिन दो तरफा रवैया क्यों? वो देश जो एक मुस्लिम देश है उसके साथ सिर्फ इस आधार पर कि वो मुस्लिम देश है उसके ख़िलाफ़ स्टोरीज़ प्लान करना, लेकिन दूसरी तरफ चाइना की जो हरकत है वो सुर्खियों से गायब है। चाइना ने, तमाम लोगों ने आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव और शहरों के नाम उसके ज़रिए बदल दिए गए हैं। इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा। अगर सिर्फ राइट विंग की हम बात करते हैं तो उसके ज़रिए सोशल मीडिया पर यह सवाल ज़रूर खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मानता है, जिसकी वजह से अक्सर वो नाम चेंज करता हुआ नज़र आता है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने का बेतुका काम किया है। चीन ने इस बार अरुणाचल में 27 जगहों के नाम बदले हैं। इन स्थानों में 5 कस्बे, 15 पहाड़ियाँ, 4 दर्रे, 2 नदियाँ और एक झील है। चीन ने ये नाम चीनी यानी मैंडेरिन भाषा में रखे हैं। चीन ने इन जगहों की सूची ग्लोबल टाइम्स अखबार की वेबसाइट पर जारी की है। चीन ने बीते 8 सालों में अरुणाचल प्रदेश की 90 से ज़्यादा जगहों के नाम बदले हैं। चीन की इस कोशिश पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन का ये एक व्यर्थ और निरर्थ प्रयास है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम चीन के इस प्रयास को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए समय समय पर नए नामों की सूची जारी करना चीन की पुरानी आदत है। भारत इन नामों को चीन द्वारा की गई खोज बताता है और लगातार इन्हें खारिज करता रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ रहा होता है, ठीक उसी समय चीन की यह हरकत सामने आती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है। वह इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जगनान कहता है और बार बार दक्षिण तिब्बत का जिक्र करता है। चीन के मैप या मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। वो कभी कभी इसका तथाकथित अरुणाचल प्रदेश के रूप में उल्लेख करता है। चीन समय समय पर भारतीय क्षेत्र पर अपने एक तरफा दावे को पुष्ट करने का प्रयास करता है। अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को चीनी नाम देना उसी कोशिश का एक हिस्सा है।